नमस्कार। नए मुद्दे और नई कहानी के साथ हाजिर हूं सिंपली सियासत के नए एपिसोड के साथ। आज एक बार फिर बात करेंगे सरकार से संघर्ष करने वाले बेरोजगारों की। एक बार फिर बात करेंगे सरकारी नौकरियों में बहाली के लिए जूझ रहे नौजवानों की और आवाज़ को अनसुना करने वाली सरकारों की, और साथ में बेरोजगारों से छल करने वाली व्यवस्था की। सवाल ये नहीं कि शिक्षा पूरी करने के बाद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, सवाल ये भी है कि परीक्षा फीस के रूप में मोटी रकम वसूल करने के बाद भी वो फीस सरकारी खजाने में लंबे समय तक पड़ी रह जा रही है और उसका कोई क्लेमेंट नहीं है, उस पर कोई दावा नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारों के ये पैसे सरकारी खजानों में गुम हो जा रहे हैं। आज इस पूरी व्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिले। रेलवे भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे नौजवानों को तो आंशिक सफलता मिल गई है, क्योंकि वर्चुअल स्पेस में उनके आंदोलन की बदौलत उन्हें एक तारीख तो मिल गई है, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। रेलवे परीक्षा के अलावा तमाम तरह की भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। उनकी परीक्षाएं कब होगी, इसको लेकर सरकार का रुख अभी साफ नहीं हुआ। तो इसलिए इनका आंदोलन अभी जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की नींद नहीं खुलती। ट्वीट और डिसलाइक के माध्यम से ये लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के वीडियोस पर इनके डिसलाइक्स और ट्विटर अकाउंट पर इनके खिलाफ में मुहिम इनकी जारी है। अभी ढेर सारी भर्ती परीक्षाओं के डेट्स आने बाकी हैं। अभी ढेर सारी भर्तियों पर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। केवल यूपी की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक भर्ती प्रक्रियाएं अलग अलग चरणों में हैं और किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो कहीं नतीजों पर कानूनी सवाल खड़े हो गए। भर्ती में धांधली के फेर में नई अदालती जंग शुरू हो गई है। 3-4 साल तक लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद भी उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए इतनी लंबी प्रताड़ना सिर्फ बेरोजगार नौजवानों के लिए नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके टीचर्स और उनके अभिभावक भी इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। उन्होंने भर्ती के लिए जो फीस जमा की है वो फीस सरकारी खजाने में है, लेकिन अभी उनका उसके बारे में कोई रुख सरकार का साफ नहीं हो पा रहा है। और कई मामले में तो ये पैसे अदालत के आदेश के बावजूद छात्रों को लौटाए नहीं गए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त। कोचिंग का कारोबार भी ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन अब सब जाग गए और अब सब लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें लड़ाई का रास्ता मिल गया है। उन्होंने तय कर लिया है कि मोदी के शस्त्र से ही मोदी को हराएंगे। आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि किस तरीके से छात्रों ने पूरे देश में ताली और थाली के जरिए सरकार की नींद तोड़ने की कोशिश की और इसी के बाद रेलवे ने परीक्षा की तारीख का ऐलान किया है। तो छात्रों को अब अपनी लड़ाई का हथियार मिल गया है और इसीलिए अब 5 तारीख को 5 बजे ताली और थाली बजाने के बाद अब 9 सितंबर की रात को बत्तियां गुल करके ये छात्र अपना विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं। भर्ती के लिए सरकार के टाल मटोल के रवैये से नाराज छात्रों का सवाल है कि अगर JEE और नीट के एग्जाम हो सकते हैं, अगर अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम कराए जा सकते हैं, विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ली जा सकती है, तो क्या वजह है प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें तय नहीं हो पा रही? क्या वजह है कि भर्ती परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा पा रही हैं? छात्र सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इस वक्त सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने में इतना मशगूल हो चुकी है कि उनको छात्रों के बारे में कोई ख्याल नहीं? क्या अर्थव्यवस्था की मंदी को ये भी एनालाइज नहीं कर पा रही है सरकार कि अगर बेरोजगारों को नौकरी मिली, अगर उनके काम धंधे चल पड़े, तो फिर बेरोजगारी और GDP का ये जो आंकड़ा जो डाउन हो रहा है इस वक्त, जो रसातल में जा रहा है, इससे थोड़ी मुक्ति मिल सकती है, इससे थोड़ी निजात मिल सकती है। रेलवे के निजीकरण से छात्र खासतौर पर खफा हैं। रेलवे आमतौर पर सरकारी नौकरियों के मामले में सबसे आकर्षण का केंद्र रही है और बहुत सारे ग्रेजुएट जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो रेलवे में नौकरी करके अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे के निजीकरण पर चर्चा जोर है, उसको लेकर छात्रों में एक बड़ी निराशा है और रेलवे में नौकरी को लेकर उनकी चिंता बहुत बड़ी चिंता है। छात्रों को लगने लगा है कि उनके लिए रेलवे में अब अवसर खत्म हो रहे हैं। छात्रों को लगने लगा है कि सरकारी नौकरियों में उनके लिए अवसर कम होने लगे हैं और ये बात इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार को सफाई देनी पड़ रही है कि नौकरियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। नौकरियों पर
नियुक्ति पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। और ये बात अब जब ये छात्रों का आंदोलन वर्चुअल स्पेस में बढ़ने लगा है, तब सरकार को इसकी नींद खुली है और सरकार ने इस बारे में सफाई देना शुरू किया। अभी हाल में सरकार ने एक नया फैसला किया कि वह नियुक्तियों के लिए एक आयोग बनाएगी, पूरा देश पूरा एक आयोग, यानी नियुक्तियों का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनेगा। लेकिन छात्रों का ये पिछले सिस्टम से जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस प्रक्रिया को अचानक रोक देने से छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ा असंतोष बढ़ गया और इसीलिए छात्र अब वर्चुअल स्पेस में अपनी बात कहने लगे हैं। अगर कोरोना का समय नहीं होता तो निश्चित रूप से ये छात्र एक बार फिर सड़क पे होते और पूरे देश में इस वक्त आंदोलन चल रहा होता। हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियों में पिछले कुछ समय से कमी आई है, बहालियों की संख्या में कमी आई है। कोरोना काल में नौकरियां, लाखों नौकरियां और करोड़ों नौकरियां वैसे ही चली गई हैं। CMIE की रिपोर्ट बताती है कि मई माह में बेरोजगारी का आंकड़ा 27.11 पहुंच गया था। ये तो अच्छी बात रही कि कोरोना काल में ही जुलाई में ये आंकड़ा थोड़ा सुधर गया है और अब ये आंकड़ा 11.2 पर आ गया है। हालांकि अभी भी कोरोना काल से पहले जो बेरोजगारी की रफ्तार थी, बेरोजगारी की जो दर थी, वहां तक नहीं पहुंची है, यानी स्थिति अभी भी गंभीर है और यही छात्रों की चिंता है और इसीलिए छात्र आज परेशान हैं, आंदोलित हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे नौकरियों को लेकर, खासतौर पर सरकारी नौकरियों को लेकर जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उससे एक बड़ा असंतोष दिखाई दे रहा है। करीब 1 दर्जन भर्तियों के मामले में सरकार की लापरवाही, विभागों की लापरवाही सामने आई है और छात्र इससे बेहद नाराज हैं, इससे बेहद परेशान हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किस तरीके से इन सरकारी भर्तियों में लापरवाही दिखाई दी गई है। और हालत तो ये है कि पूरी एक सरकार गुजर गई, यानी 5 साल तक एक सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं बेरोजगारों की समस्या को लेकर एक लंबी रिपोर्ट बना रहा हूं और इस बारे में तफसील से बात करना चाहता हूं, डिटेल्स बात करना चाहता हूं और समस्या की जड़ में आपको ले जाना चाहता हूं, ताकि आप उसके हिसाब से सरकार पर दबाव बना सकें। क्योंकि ये सरकार अब तय हो चुका है कि अगर आप बताएंगे नहीं, अगर आप अपनी मांग सामने नहीं रखेंगे, तब तक ये सुनवाई आपकी नहीं होने वाली है। ये तय हो चुका है और ये भी तय हो चुका है कि आपके आंदोलन से, आपके रुख से सरकार जागी है और सरकार जागी रहेगी और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करेगी। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। यूपी में जो भर्तियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, करीब करीब 12 भर्ती प्रक्रियाएं अलग अलग स्तर पे ठिठकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, स्थगित हैं, या कहिए कि छात्रों को, अभिभावकों को और प्रतियोगियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। नौकरियां उनके हाथ में अभी नहीं आ पाई हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पे 59,000 पदों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो मामला कोर्ट में है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो 1170 पद निकाले गए थे, वह भी मामला जो है अभी लंबित है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अंशकालिक अनुदेशक के लिए जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, 32,000 पद थे, वो भी फंसा हुआ है, मामला कोर्ट में है। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्य के लिए जो 39,704 पद की प्रक्रिया जो है वो शुरू ही नहीं हो पाई है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक 43,000 पदों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका अभी कहीं कोई अता पता नहीं। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 337 पद जो लंबित हैं, वो भी अभी तक उसके बारे में भी स्थिति साफ नहीं है। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 3900 पद है, इस पर नियुक्ति होनी बाकी है। सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य की भर्ती है, प्राचार्य की भर्ती है, 290 पद हैं, मामला लंबित है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक 4000 पदों के लिए ये जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो न्यायालय में चली गई है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि मामला किस तरह से लटकाया जा रहा है, किस तरीके से लंबा खींचा जा रहा है। राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 3287 पदों के लिए मामला था, वो भी लंबित है। संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय में रिक्त सहायक अध्यापकों की भर्ती 978 पदों के लिए शुरू होनी थी, वो भी शुरू नहीं हो पाई। तो ये एक अलग तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि
2012 में एक नियुक्ति निकली थी, 72,825 शिक्षकों के लिए भर्ती का आदेश निकाला गया। लेकिन 2012 में जो ये आदेश निकाला गया तो ये मामला कोर्ट में इसलिए फंस गया क्योंकि 2011 में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसकी घोषणा हुई थी, वह मामला जाके फंस गया कोर्ट में कि जब पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो पूरी नहीं हुई तो 12 में कैसे नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और इसलिए एक बार फिर से पुरानी यानी कि 2011 के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और 12 का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके लिए जो छात्रों ने फीस के तौर पे पैसे जमा किए वो सरकारी खजाने में पहुंच गए थे और वो पैसे अभी तक लटके हुए। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं और उसमें जो है 390 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि छात्रों के, बेरोजगार छात्रों के और उनके अभिभावकों के 2,090 करोड़, माफ़ कीजिएगा 290 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में है और कोर्ट के आदेश के बावजूद इसमें से 1 या 2% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा छात्रों को वापस लौटाया गया है और ये मामला ठंडा पड़ गया। तो छात्रों के साथ इस तरह का छल हो रहा है कि छात्रों से जो परीक्षा फीस के रूप में जो पैसे वसूले जा रहे हैं, उस परीक्षा फीस को लेकर भी छात्र अपने आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से भी उनको चोट पहुंचाया जा रहा है। बेरोजगारों को इस सरकार ने पता नहीं क्या समझ लिया है, बेरोजगारों को पता नहीं सरकार ने चक्रगिन्नी बना लिया और इसीलिए इस वक्त जो है देश भर के बेरोजगार संगठित हो गए हैं और एक साथ एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। 2016 का एक मामला है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू की गई। 51 जिलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला था। सरकार ने ये कहा कि 24 जिलों में भर्ती की स्थिति नहीं है, अभी वहाँ पे पद खाली नहीं है, इसलिए 24 जो जिले हैं वहाँ के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और उनको प्रायोरिटी के हिसाब से उनके जॉब पर विचार किया जाएगा। इस मामले में भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और देखा जाए तो 2018 में 51 जिलों में 4,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। इसके बाद भी मामला जो बाहर के जो दूसरे जिलों के परीक्षार्थी थे जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ ये अप्लाई किया था, पैसे खर्च किए थे और ये भी रकम एक भारी रकम थी देखा जाए तो, और उसके बावजूद उनको कोई इसका लाभ नहीं मिला। उस पर मामला जो है बिल्कुल अभी भी टला हुआ है। तो इस तरह से उसके बाद 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में जो शुरू हुई, ये भी मामला फंसा हुआ है। इस मामले में तो ऐसा हुआ कि बाद में इसमें तमाम तरह के घोटाले सामने आए और इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। इसमें भी कोर्ट का मामला आ गया, इसमें भी सरकारी दावपेच में मामला फंस गया और अल्टीमेटली ये मामला भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसमें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई तो इसमें पता चला कि इसमें परीक्षा माफियाओं ने बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला किया हुआ है, परीक्षाएं कराई हैं, उसमें पास कराने के लिए ढेर सारे पैसे वसूले हैं और उसमें से ढेर सारे लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे। और उनकी जब छानबीन तफ्तीश शुरू हुई, प्रयागराज में एक बहुत बड़े इसी तरह के एक नेक्सस का खुलासा हुआ, एक गैंग का खुलासा हुआ, उसके बाद पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिश की जा रही है। तो छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की अव्यवस्था का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा दुखद विषय है कि बेरोजगारी की समस्या के साथ सरकार का रवैया साफ नहीं है, जबकि सरकार ने और ख़ास तौर पे इस सरकार ने नौकरी के मसले पर ही अपनी राजनीतिक रणनीति या कहिए कि चुनावी रणनीति को आगे किया था और देश भर के नौजवानों से ये वादा किया था कि नौकरियों की भरमार होगी, आने वाले समय में नौकरियों की बौछार होगी। और बावजूद इसके हम क्या स्थिति देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। इससे भी ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि नौकरी और रोजगार को लेकर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बदहाल नहीं है। इस वक्त दिहाड़ी मजदूरों के बारे में भी जो खबरें आ रही हैं, जो फिगर आ रहे हैं, वो भी चिंताजनक है। एक आंकड़ा मेरे सामने है, इस वक्त मैं आपको बता सकता हूं कि दिहाड़ी मजदूरों के बारे में जो लेटेस्ट आंकड़ा है, और वो लेटेस्ट आंकड़ा जो जारी हुआ है सरकार के अपने वेबसाइट से है, 2014 से 2019 आते आते दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या का आंकड़ा लगभग दुगना हो गया। 2014 में जो मजदूरों की खुदकुशी का आंकड़ा था 15,735, वो 2019 में बढ़कर 32,563 पे पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 5 सालों में ये दूना हो गया। ये तो स्थिति है दिहाड़ी मजदूरों की। ये आत्महत्या का कुल मामला नहीं है, इसमें सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों का ये फिगर है, आत्महत्या का फिगर कुछ और है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये आंकड़ा
पिछले साल के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। 12% का रफ्तार था पिछले साल के मुकाबले, यानी 2012 में 2013 के मुकाबले 2011 के मुकाबले जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई थी आत्महत्या के मामले में। और 2019 का जो फिगर है, यानी 2018 के मुकाबले 2019 में आत्महत्या के मामले 24% से ज़्यादा बढ़ गए। तो ये एक चिंताजनक तस्वीर है देश में रोजगार को लेकर। पकौड़े बेचकर अपना रोजगार तलाशने का मशवरा देने वाली सरकार के सामने बेरोजगारी पर ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं इसी तरह के मसलों पर, इसी तरह के मुद्दों पर नए रिपोर्ट के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।